Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought second lesson from the book Snapshot, and this is meant for the students of class 11. The title of the lesson is The Address, written by Marga Minko. Let's begin now. The Address by Marga Minko. ये lesson second है और written by Marga Minko. वीडियो लेक्चर 1 of 2 there will be 2 lectures on this lesson. इस लेसन पे 2 लेक्चर होंगे. मार्गा मिंको की आप तस्वीर देख रहे हैं और she was born on 31st March 1920 in Netherlands. Images of Minko's famous books. मिंको की फेमस बुक्स के आप कुछ इमेजेस देख रहे हैं. द ग्लास ब्रिज मार्गा मिंको, और एक ये है डी ग्लेजन ब्रग, ओके, द फॉल, ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं. और कुछ लेसन के बारे में जान लेते हैं. दिस स्टोरी इज ए पॉइजेंट. द वर्ड इज पॉइजेंट, नॉट पॉइगनेंट. दिस इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड पॉइजेंट, राइट. कॉजिंग शार्प फीलिंग ऑफ सैडनेस. पॉइजेंट होता है जो सैडनेस की फीलिंग क्रिएट कर दे. एंड दिस स्टोरी इज ए पॉइजेंट account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. हॉलैंड में वार की स्थिति पहले भी बनती रही है, और जब वार शुरू हो चुका था, वार डेज की बात है, कि मदर ने अपना कुछ सामान किसी पड़ोसी के घर रख दिया था और खुद वो पलायन कर गए थे वहां से. सेफ प्लेस पे उन्हें जाना था, तो वादा किया था उस महिला ने जो पड़ोस में थी कि कुछ दिनों बाद जैसे ही वार खत्म होगा तो आप मेरे से ये सारा सामान ले सकते हैं. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉटर. और ये एक बेटी की कहानी है जो अपनी माँ का सामान लेने के लिए उस पड़ोसन के घर जाती है और क्या महसूस करती है, क्या उसे सामान मिलता है, ये सब इस लेसन में आप देखोगे. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. और जब सामान को उनके ही घर में देखती है, पड़ोसन के घर में देखती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो वस्तुएं हैं, इसके दिमाग में जो अर्लियर लाइफ थी जब वो आया करती थी, और अपनी माँ के बारे में याद करती है कि कितनी इमोशनल अटैचमेंट थी उन वस्तुओं से, और किस तरह से किसी के घर में वो वस्तुएं रखी हुई है और माँ उसकी अब नहीं है इस दुनिया में, तो माँ की याद आ जाती है उन वस्तुओं को देख के. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. और आखिर में वो लड़की उन वस्तुओं को छूती तक नहीं है, मतलब अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है, और वहीं पे उस पड़ोसन के घर में ही छोड़ आती है. जबकि सेकंड टाइम जब गई थी वो, जब वो लौट के आती है उन वस्तुओं को छोड़ के, तो जो लड़की वहाँ मिली उसकी माँ से मुलाकात नहीं हुई थी. पहली मुलाकात में फर्स्ट टाइम वो मिली थी. अब आगे बढ़ते हैं. डिटेल्ड समरी ऑफ द लेसन विद रेलेवेंट पीसेस ऑफ टेक्स्ट. जो टेक्स्ट है उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने यहाँ रखा है आपके लिए, और कुछ रेलेवेंट पीसेस भी हैं टेक्स्ट के, ताकि स्टोरी की जो स्पिरिट है वो बरकरार रहे, बनी रहे. एज द लेसन ओपन्स, जैसे ही लेसन शुरू होता है, वी फाइंड द नरेटर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ द हाउस दैट बिलोंग टू मिसेस डॉर्लिंग. और जैसे ही कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि नरेटर जो बेटी है उस माँ की, जिसने अपना सारा सामान एक पड़ोसन के घर में रख दिया था, कीमती सामान रखा था, कुछ अपने साथ ले गई थी वो, तो दरवाजे पे खड़ी है और वेट कर रही हैं कि कोई रिस्पॉन्स करे. ये जैसे सीढ़ियाँ हैं, ऊपर की सीढ़ी ये, और 2-3 सीढ़ियाँ बता रहे हैं यहाँ पे नरेटर, और एक सीढ़ी ऐसे ये, इस तरह से ये यहाँ पे स्टेयर के जो बनी हुई हैं, इस पे ऊंचाई पे दरवाजा होगा ये, तो यहाँ कहीं वो इंतज़ार कर रही हैं. और किसका घर है ये? मिसेस डॉर्लिंग का घर है. whom the narrator's mother had given some important articles of the house before war. वार से पहले, हॉलैंड में वार छिड़ा हुआ था, तो उससे पहले ये सामान नरेटर की मदर ने उस महिला को दिए थे जिसका नाम मिसेस डॉर्लिंग है. Now the narrator wanted to meet the woman in that house. अब नरेटर उस महिला से मिलना चाहती हैं, जो लड़की है वो उस महिला से, मिसेस डॉर्लिंग से मिलना चाहती है और उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हैं.
आफ्टर सम टाइम अ वुमन ओपन द डोर, कुछ समय के पश्चात एक महिला दरवाजा खोलती है। बट द नरेटर डिडंट रिकॉग्नाइज हर, नरेटर ने जो लड़की है उसने उस महिला को रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं। एज सेवरल ईयर्स हैड पास्ड, क्योंकि कई वर्ष गुजर गए थे। सिंस हर मदर हैड लेफ्ट द प्लेस अलोंग विद हर, जब नरेटर की माँ इस प्लेस को छोड़ के कहीं और चले गए थे, तो इस घटना को कई वर्ष बीत गए थे और इस वजह से मिसेस डॉर्लिंग को पहचान नहीं सकी नरेटर। हाउएवर शी आस्क्ड द वुमन इफ शी स्टिल न्यू हर, और इस महिला से बात करी और पूछा कि क्या आप मिसेस डॉर्लिंग को जानते हैं। द वुमन एट द डोर हैड नॉट ओपनड इट कंप्लीटली, और दरवाज़ा जो था अध खुला था, दरवाज़ा पूरी तरह से नहीं खुला था। उस महिला ने पूरी तरह से दरवाजे को नहीं खोला, मतलब थोड़ा सा गैप रखा ताकि वो अंदर झांक के ना देख ले। यहाँ कहीं गैप में से वो नरेटर महिला को देख रही थी। शी लुक्ड एट द नरेटर एज इफ ट्राइंग टू रिमेंबर हर, और उस महिला की तरफ जो वाकई मिसेस डॉर्लिंग थी उसकी तरफ नरेटर बड़ी गौर से देख रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी। द नरेटर केम क्लोजर एंड स्टूड एट द स्टेप ऑफ द डोर, और नरेटर अब और समीप आ गई और उस महिला के पास आके खड़ी हो गई। यहाँ पे इस स्टेप पे आ गई वो, और एक नीचे वाली सीढ़ी पे थी वो कहीं, तो ऊपर यहाँ पे महिला के आसपास आ गई। आफ्टर सम टाइम द वुमन सेड, कुछ समय के बाद उस महिला ने कहा, नो आई डोंट नो यू, आई एम मिसेस एस डॉटर, और कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। शी हैड प्लेस्ड हर हैंड ऑन द डोर एज इफ शी वांटेड टू प्रिवेंट द नरेटर फ्रॉम एंटरिंग, और दरवाजे को उसने इस तरीके से पकड़ा हुआ था, दरवाजा जैसे ये खुला हुआ है और एक यहाँ ये खुला हुआ है, और एक हाथ उसने दरवाजे पे रखा हुआ है और जैसे कि नरेटर की एंट्री को वो प्रिवेंट करना चाह रही हो, रोकना चाह रही हो कि नरेटर घर में न घुस जाए। She kept staring at the narrator and her face exhibited no sign of recognition, और नरेटर को वो महिला देखती रही और उस महिला के चेहरे पे कि वो नरेटर को पहचानती है एक भी साइन नजर नहीं आया। एग्जिबिट करना होता है शो करना, प्रकट करना, उसके चेहरे पे एक भी निशान एग्जिबिट नहीं हो रहा था, प्रकट नहीं हो रहा था। द नरेटर थॉट, नरेटर ने सोचा, दैट शी हैड नॉक्ड एट द रॉन्ग डोर, कि उसने गलत दरवाजे पे दस्तक दी है, नॉक किया है। द नरेटर आल्सो हैड डिम मेमोरी अबाउट द वुमन एज शी हैड ओनली ए ग्लिम्प्स ऑफ द वुमन एंड इट वाज लॉन्ग टाइम अगो। नरेटर को भी उस महिला का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है, मिसेस डॉर्लिंग का, और एक बार ही उसने देखा था और इस बात को कई वर्ष हो चुके थे। देन द वुमन रिमूव्ड हर आर्म फ्रॉम द डोर एंड स्टूड असाइड, और घटना बाद में आगे आपको पता लगेगी कि कब नरेटर मिली थी, पूरी तरह से उसका चेहरा देख भी नहीं पाई थी। तो अब उस महिला ने अपनी बाजू हटाई दरवाजे से और अलग खड़ी होगी, एक साइड पे खड़ी होगी। शी हैड वोर्न ए ग्रीन कलर्ड कार्डिगन, और उस महिला ने, मिसेस डॉर्लिंग जो थी, ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ था। एंड द नरेटर न्यू दैट इट वाज निटेड बाय हर मदर, नरेटर को इस बात का पक्का विश्वास था कि वो कार्डिगन ग्रीन कलर का उसकी माँ ने ही बनाया था, बुना था, निट किया था। इट्स बटन्स हैड बिकम येलोइश इन कलर ड्यू टू वॉशिंग, अधिक वॉशिंग होने के कारण वो जो बटन्स थे कार्डिगन के येलोइश हो चुके थे, थोड़े पुराने लग रहे थे। शी अंडरस्टूड दैट द नरेटर वाज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड देन शी हिड हाफ ऑफ हर बॉडी बिहाइंड द डोर, और जब उस महिला ने देखा कि नरेटर उसके कार्डिगन को देखे जा रही है तो उसने अपने शरीर को आधा दरवाजे के पीछे छुपा लिया। हिड करना होता है छुपाना, हाइड फर्स्ट फॉर्म है, हिड सेकंड है। दैट क्लू मेड द नरेटर कॉन्फिडेंट दैट शी रीच द राइट एड्रेस, और इस क्लू ने, ये जो क्लू था कार्डिगन वाला, इसने नरेटर को पक्का विश्वास दिला दिया कि वो सही जगह पे खड़ी थी, किसी गलत एड्रेस पे नहीं थी। वेल यू नो माई मदर, शी आस्क्ड द वुमन, और लड़की ने फिर पूछा उससे कि क्या आप मेरी मदर को जानते हैं। I thought no one had come back, said the woman, और वो महिला कहने लगी कि मैं सोचती हूँ कि कोई लौट के तो आया नहीं है। नरेटर कहने लगी कि only me,
एकमात्र मैं तो हूँ। A smell of dampness emerged from there. She also regretted that she was unable to do anything for her at that time. और अंदर से दरवाजे में से एक डैम्पनेस की स्मेल आ रही थी। इमर्ज करना होता है उभरना, अंदर से सीलन सी की बदबू आ रही थी। और इस महिला ने शी आल्सो रिग्रेट किया कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती उस समय, मतलब कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, द नरेटर सेड। नरेटर ने फिर कहा कि मैं स्पेशली आपसे मिलने आई हूँ और ट्रेन से आई हूँ। आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और फिर वो महिला कहने लगी, इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, इस समय मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, इजी नहीं है बात करना तुम्हारे लिए। सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम, अब मैं नहीं मिल सकती, किसी और समय आप आना तो बात करेंगे। शी शुक हर हेड while refusing the narrator and closed the door very cautiously to avoid the entry of anyone in the house. और ये कह के उसने रिफ्यूज़ल में अपना सिर हिलाया, ना में हिलाया और दरवाज़ा बहुत ही चौकसी के साथ बंद किया, किसी की एंट्री को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए कि वो लड़की जो वहाँ दरवाजे पे खड़ी वो अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसलिए उसको रोकती हुई वो दरवाज़ा बंद करने लगी। द नरेटर स्टूड वेयर शी वाज ऑन द डोर स्टेप, नरेटर वहीं की वहीं खड़ी रही जहाँ वो दरवाजे के सीढ़ी पे खड़ी थी। जो यहाँ सपोज करो ये दरवाज़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो जो सीढ़ी थी वहीं वो खड़ी रही, यहाँ खड़ी रही। शी सॉ द कर्टन ऑफ द बे विंडो मूव, और जो बे विंडो थी उसके कर्टन को उसने हिलते हुए देखा। और Someone stared at me and would then have asked what I wanted. ऐसा लग रहा था नरेटर को कि अंदर से किसी और की भी आवाज आई और वो उसके बारे में जानना चाह रही थी। Oh, nothing, the woman would have said it was nothing. जैसे उसकी बेटी अंदर हो, इस महिला की मिसेस डॉर्लिंग की, और उसने पूछा होगा कि ये कौन थी, क्या चाहती थी, तो मिसेस डॉर्लिंग ने कहा होगा कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, ऐसा कहा होगा। She again looked at the name plate, और नरेटर ने दोबारा फिर नेम प्लेट को देखा और पढ़ा डॉर्लिंग रिटन देयर इन ब्लैक लेटर्स, ये शब्द ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था। ऑन द जैम, जैम क्या होता है? द वर्टिकल पार्ट ऑफ द विंडो फ्रेम और द डोर, ये जो वर्टिकल होता है पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ कहीं वो प्लेट लगी हुई थी मिसेस डॉर्लिंग, ये डॉर्लिंग लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था। एट द सेम हाइट द नंबर 46, और 46 नंबर भी उसी हाइट पे लिखा हुआ था। आफ्टर दैट द नरेटर स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, इसके पश्चात नरेटर ट्रेन पकड़ने के लिए वापस घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगी। वाइल वॉकिंग शी रिमेम्बर्ड हर मदर, चलते चलते उसे अपनी माँ की याद आती है, हु हैड गिवन दैट एड्रेस टू हर ईयर्स अगो, और उस महिला की जो उसकी मदर थी जिन्होंने कई वर्षों पहले वो एड्रेस दिया था 46 डॉर्लिंग वाला। इट मे बी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर दैट वाज कंटिन्यूइंग एट दैट टाइम, और कब दिया होगा ये शायद जब लड़ाई चल रही थी, जो फर्स्ट हाफ था उसका लड़ाई का, उस समय दिया था। The narrator tells us now as to how she remembered about Mrs. Darling. Narrator अब हमें ये बता रही है कि एक बार उसका चेहरा उसने एक झलक देखी थी मिसेस डॉर्लिंग की, वो कब देखी थी, ये क्वेश्चन भी बनता है। The narrator says that she was at home for a few days and she had noticed that some important things were missing from the house. और ये कब की बात है? जब वो छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर में आई थी तो उसने किचन में जाके देखा कि कुछ वस्तुएं, किचन की भी हो सकती है और घर की कुछ वस्तुएं गायब थी। तो अपनी माँ से पूछा था कि कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें दिख नहीं रही। She says that her mother was surprised to know that she had noticed the changes in the house so quickly. और नरेटर की मदर बड़ी हैरान हुई थी और खुश भी हुई थी कि उसकी बेटी को अपने घर की चीजों से लगाव है और वो जानती है कि कुछ चेंजेस घर में आई हैं। At that time, the narrator's mother told her about Mrs. Darling. उस समय नरेटर की मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। Although the narrator had not heard about Mrs. Darling before, यद्यपि नरेटर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में पहले कभी सुना नहीं था, yet she came to know that she was her mother's old acquaintance.
फिर भी उसे इतना तो पता ही चल गया कि वो उसकी मदर की पुरानी परिचित थी, एक्वेंटेंस थी। एक्वेंटेंस क्या होता है? परिचित। सिंस देन शी हैड विजिटेड देयर हाउस रेगुलरली, और तब से वो उनके घर रोज आया करती थी। जब ये वार डेज में तो सामान लेने के लिए वो आती रहती थी। और इन द नेक्स्ट लाइन्स द नरेटर्स मदर टोल्ड हर, और अगली पंक्तियों में नरेटर की मदर ने अपनी बेटी को बताया दैट मिसेस डॉर्लिंग टुक सेवरल थिंग्स विद हर फ्रॉम द हाउस व्हेन एवर शी केम देयर, कि जब कभी भी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर आती है तो कुछ ना कुछ सामान वो लेके चली जाती है। शी टुक ऑल टेबल सिल्वर इन वन गो, एक साथ वो टेबल सिल्वर लेके गई। देन द एंटीक प्लेट्स, फिर वो जो एंटीक प्लेट्स होती हैं, वेरी ओल्ड होती हैं, जो अच्छी होती हैं, मतलब जिनको रखते हैं घरों में एक यादगार के रूप में। शी हैड ए ट्रबल इन लोडिंग द वासेस, और जो वासेस थे उनको उठाने में काफ़ी मशक्क़त लग रही थी, काफ़ी कठिनाई हो रही थी उसे, बोझ था उनमें। द नरेटर्स मदर फियर्ड दैट शी माइट हैव सफर्ड फ्रॉम सम मसल स्ट्रेन इन हर बैक बिकॉज ऑफ द हैवी क्रॉकरी। नरेटर की मदर ने जिक्र भी किया था कि क्रॉकरी काफ़ी भारी है, उसको उठा के ले जाती है, कहीं ना कहीं मसल स्ट्रेन भी हुआ होगा। तो ये बातें उसने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताई नरेटर को, अपनी बेटी को। द नरेटर्स मदर फर्दर टोल्ड हर दैट शी गॉट ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स शिफ्टेड टू दैट वुमन्स हाउस फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। और नरेटर की मदर अपनी बेटी को कहती है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोग लूट मार न कर लें, तब वो सामान उस मिसेस डॉर्लिंग के घर में उन्होंने शिफ्ट करवाया था। शी थॉट दैट दोज थिंग्स वर सेफर देयर देन इन देयर हाउस, और उसने इस वजह से सामान भेजा कि उनके घर में वो सामान सेफर नहीं था, सुरक्षित नहीं था, और मिसेस डॉर्लिंग के घर में अधिक सुरक्षित था। शी आल्सो केम टू नो फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से इस बात का भी पता लगा दैट देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी पॉइंट बिटवीन देम, कि सामान के लेन देन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और यही बात है कि एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि वो सामान लौटा देगी जब पीसफुल डेज आ जाएंगे। इट वॉज ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली। द नरेटर did not agree to her mother's logic that it would have been an insult to the woman if she had made any type of doubt on her honesty. नरेटर इत्तेफाक नहीं रखती थी, सहमत नहीं थी इस बात से कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कल को उसके मन में बेईमाना आए और सामान वो रख ले अपने पास, सामान तुम्हें कुछ भी ना लौटाए। तो नरेटर की मदर कहती है कि अगर मैं उसे कोई लिखित में लूं या उससे वादा लूं तो ये उस महिला की ऑनेस्टी की बेइज्जती होगी, ये उसकी इंसल्ट होगी इस बात पे। आफ्टर दैट द नरेटर डिडंट टॉक ऑन दैट टॉपिक, इसके पश्चात नरेटर ने अपनी माँ से कभी भी उस टॉपिक पे बात नहीं की। शी हैड रीच्ड द रेलवे स्टेशन विदाउट केयरिंग मच फॉर द थिंग्स ऑन द वे, और रास्ते में पेड़ दिखाई दे रहे थे, जाने पहचाने वस्तुएं दिख रही थी उसे, उन सभी वस्तुओं की परवाह ना करते हुए वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है। शी वॉज वॉकिंग ऑन द नॉन प्लेसेस, जाने पहचाने जगहों पे वो जा रही थी, वंस अगेन आफ्टर द वार के बाद, बट शी डिडंट वांट टू गेट लॉस्ट इन द पेनफुल मेमोरीज अटैच्ड टू ईच थिंग। रास्ते में जो भी पेड़ था, पौधा था, उसके साथ एक यादगार जुड़ी हुई थी, और वो यादगार काफी पीड़ाजनक थी। तो अब वो किसी भी पीड़ाजनक याद को दोबारा अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में लाना नहीं चाह रही थी। आफ्टर दैट शी सैट इन द ट्रेन टू रीच होम, अपने घर पहुंचने के लिए वो ट्रेन में बैठी। बट वेरी सून शी गॉट लॉस्ट इन द पास्ट एज सुन एज शी टुक हर सीट देयर, परंतु जैसे ही सीट पे बैठी तो अपने पास्ट में, भूतकाल में वो खो जाती है। मिसेस डॉर्लिंग्स इमेज अगेन केम इन हर माइंड, मिसेस डॉर्लिंग की तस्वीर उसके दिमाग में फिर लौट आई। इट वॉज द सेम इमेज ऑफ द सेम वुमन विच शी हैड सीन इन हर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये चेहरा वही था जो उसने अपने घर में पहली बार देखा था। इट वॉज द नेक्स्ट मॉर्निंग टू द डे व्हेन हर मदर हैड टोल्ड हर अबाउट दैट वुमन, और ये उस दिन की बात है, उस सुबह की बात है, एक दिन पहले जब उसकी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, तो अगली सुबह वो मिसेस डॉर्लिंग उनके घर में आई थी। द नरेटर हैड वोकन अप लेट, उस दिन नरेटर लेट उठी थी, अब देर से जागी थी। दैट मॉर्निंग
and was coming downstairs, और नीचे डाउनस्टेयर आ रही थी, सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे की तरफ आ रही थी। हर मदर वाज अबाउट टू सी ऑफ दैट वुमन, और उस महिला को, मिसेस डॉर्लिंग को सी ऑफ करने वाली थी नरेटर की मदर। हैविंग ए ब्रॉड बैक एट द गेट, गेट पे गई थी उसे छोड़ने, और फिर अचानक उसका ध्यान अपनी बेटी की तरफ गया तो उसने उस महिला को बताया, देयर इज माई डॉटर, कि वो रही मेरी बेटी। सेड द नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ ने ये बात कही थी। द वुमन शुक हर हेड एंड देन पिक्ड अप द सूटकेस, और उस महिला ने अपना सिर हिलाया था, जैसे कहते हैं अच्छा अच्छा करते हैं कि हाँ देख लिया मैंने, और फिर सूटकेस उठाया। दैट वाज लाइंग अंडर द कोट रैक, कोट रैक के नीचे वो सूटकेस रखा हुआ था। शी हैड वोर्न ए ब्राउन कोट एंड ए वोर्न आउट हैट, उस महिला ने ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक वोर्न आउट हैट, एक घिसा हुआ सा हैट भी पहना हुआ था। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर 1। लेक्चर 1 यहीं समाप्त हो जाता है, और कल को या 1-2 दिन बाद मैं सेकंड लेक्चर भी लेके आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।